गाइस, वेलकम बैक। आज हम बनाने वाले हैं एक सिंपल सा प्रोजेक्ट, लेकिन हम उसका जो पीस ऑफ कोड है उसे सिर्फ एक लाइन में ही लिखने वाले हैं। ठीक है, तो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग सिर्फ 2 लाइन में हम आज अपना एक पाइथन का कोड लिखने वाले हैं। और वो हमें फाइंड आउट करके बताएगा कि जो भी इनपुट एंटर करा गया है यूजर के द्वारा, वो एक वॉवल है या फिर एक कॉन्सोनेंट है। तो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग हम चलते हैं सीधे अपने डॉक्यूमेंट, जहाँ पे हम अपने यूट्यूब के सारे प्रोजेक्ट्स बना करके रखते हैं। तो आई होप आपको ये फोल्डर याद होगा। और यहाँ पर हमें करना है राइट क्लिक, शो मोड पे जाना है, उसके बाद ओपन विथ कोड करना है। ठीक है, इतना करने के बाद हमारा जो ये फोल्डर है ये प्रॉपर खुल जाएगा, लेकिन हमें इसे नहीं खोलना, एक गड़बड़ हो गई। सबसे पहले हमें एक नया फोल्डर बनाना है। ठीक है, जिसका हम नाम देंगे प्रोजेक्ट नंबर 12। प्रोजेक्ट नंबर 12। ठीक है, सिर्फ इतना देंगे और उसके बाद हम इसको ओपन करेंगे। यहाँ पर करेंगे राइट क्लिक, शो मोड, उसके बाद ओपन विथ कोड। तो आप देखोगे आप यहाँ पर खुल चुका है। ठीक है, अब हम इसमें एंटर करेंगे वन लाइनर कोड। वन लाइनर कोड डॉट पी वाई, एक्सटेंशन देना मत भूलना। ठीक है, यहाँ पर हम सबसे पहले विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग, देखो हमें एक पता करना है। हम एक ऐसा कोड बनाएंगे जो हमें बताएगा कि यूजर ने जो इनपुट किया है वो एक कॉन्सोनेंट है या फिर एक वॉवल है। ठीक है, तो सबसे पहले कैरेक्टर लेते हैं हम, और इनपुट ही होगा क्योंकि जो यूजर इनपुट देगा वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में ही होगा। तो इंटर योर लेटर। ठीक है, आई होप आप लोगों को इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। उसके बाद देखो हमें सिंपली एक लाइन में अगर इसे हमें प्रिंट करना है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा डॉट अपर। ठीक है, या फिर डॉट लोअर भी लगा सकते हो। ये इसलिए लगेगा क्योंकि यूजर ने जो भी इनपुट दिया होगा वो तो हमें पता नहीं कि यूजर ने स्मॉल लेटर में देगा या फिर कैपिटल लेटर में देगा। तो इसलिए हम यहाँ पर डॉट अपर लगाते हैं, और हम जो भी अपने कोड में लिखेंगे उससे हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे। ठीक है, ताकि अगर यूजर उसे स्मॉल लेटर में दे तो फिर वो उसे कैपिटल लेटर में कर दे, और अगर यूजर ने उसे कैपिटल लेटर में दिया तो फिर वो कैपिटल लेटर में ही रहे। ठीक है, तो हम चलेंगे आगे। ठीक है, यहाँ पर हमें लिखना है सबसे पहले वन लाइन में, तो यहाँ पर हम लगाएंगे प्रिंट, और प्रिंट में हम लिखेंगे ch is a vowel। ठीक है, इतना लिखने के बाद हम उसके बाद यहाँ पर आएंगे। अब हम यहाँ पर लिखेंगे, एक मिनट में से थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ch if ch in, if ch in, सबसे पहले लिखेंगे हम, है तो कैपिटल में देंगे सब, ए पी आई, एक मिनट, ओ, और उसके बाद आई ओ, ए ई आई ओ यू। ठीक है, देखो एक लाइन में लिखने के लिए सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, प्रिंट ch इज वोवल इफ ch इन ए ई आई ओ यू। ठीक है, अगर इतनी चीजें ch में होती हैं तो फिर उसे वोवल कंसीडर करना, एल्स क्या कंसीडर करना, ch, उसके बाद स्ट्रिंग फॉर्मेट में आना, ch is a consonant। ठीक है, आई होप आप लोगों को इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और ये हमारा जो कोड है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर हमें किसी भी टाइप का पैरेंथेसिस या फिर कोई भी कॉमा या फिर कुछ भी इंडेंट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। और सिंपली अगर आप इसे रन करोगे तो आप देखोगे, अगर मैंने यहाँ पर स्मॉल ए बी टाइप किया तो ये ए इज़ अ वोवल। ठीक है, एक मिस्टेक है वो भी समझ में आई होगी, एल्स के बाद हमें यहाँ पर लगाना होगा प्रिंट। ठीक है, अब ये जा करके प्रिंट करेगा कि हाँ ch इज। ठीक है, हम इसे फिर से टेस्ट करते हैं, ए इज वोवल, और उसके बाद अब हम करेंगे बी, तो बी इज अ कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो
तो आई होप आप लोगों को ये प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा लगा होगा। प्रोजेक्ट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट प्रोजेक्ट के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।